मेहनत दीपेंद्र कर रहा है, प्रतिदिन वो फील्ड में रहता है। नुमाइंदे को चुने जो उनकी आवाज़ उठाए, मजबूती से आवाज़ उठाए और 24 घंटे उनके लिए काम करे। आज 4 लाख करोड़ जो है हरियाणा पे कर्ज है, वो पैसा जाता कहाँ है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पिछले 7-8 सालों से बहुत प्यार मिला है दादरी की जनता से। ये लोग सारे हुड्डा के जयकारे लगाते हैं और ये हुड्डा के और दीपेंद्र के जयकारे लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल चरखी दादरी के अनाज मंडी से आपके साथ तस्वीरें जन आक्रोश रैली की लेकर के आया हूं। मेरे साथ थे कुछ कांग्रेसी नेता और उनमें से भिवानी से पूर्व में विधायक रहे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज हैं। आज की इस रैली के बाद क्या आंकड़े इस देश में जाएंगे, क्या कांग्रेस का हाल आप मानते हैं? देखो, मैं पहले देश से पहले प्रदेश की बात करना चाहूँगा। आपने भी आज रैली देखी, जितने लोग यहाँ रैली के अंदर थे शायद इससे 3 गुना रैली के बाहर थे। 2-3 किलोमीटर से हमें आने में कम से कम आधा घंटा तो इस 2 किलोमीटर के रास्ते में लग गया। और लोगों का उत्साह, जो रंग बिरंगी रैली थी, ये आज लोगों का उत्साह देखने को बनता है। और लोगों ने बना लिया है कि इस बार प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। हुड्डा की मजबूती किस तरीके से? हुड्डा के ही गाने, हुड्डा के ही नारे और दीपेंद्र हुड्डा की एंट्री पर झूम उठा था पूरा पंडाल। मानते हैं हुड्डा में हो चुके हैं कांग्रेस और पूरा जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसके दिल में हुड्डा ही है। ये तो आप सब ने देख लिया। आपने देख लिया कि ये लोग सारे हुड्डा के जयकारे लगाते हैं और ये हुड्डा के और दीपेंद्र के जयकारे लगाते हैं। ये हुड्डा और दीपेंद्र के जयकारे नहीं हैं, ये काम के जयकारे हैं। ये आप देखेंगे कितनी मेहनत दीपेंद्र कर रहा है, प्रतिदिन वो फील्ड में रहता है। हुड्डा साहब इस एज में, मैं 70 में का होके भी मैं थोड़ी बहुत ये समझता हूँ, तो ये तो मेरे से करीब 7-8 साल बड़े हैं, फिर भी मजबूती क्या था। ही इज़ ऑल्सो डायबिटिक लाइक मी बट ही वर्क्स ए लॉट। और ये लोग कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। विकास किस चीज़ का कर दिया? बेरोजगारी का विकास कर दिया, कर्ज का विकास कर दिया। केवल 70,000 रुपये कर्ज था जब से हरियाणा बना। हरियाणा के ऊपर आज 4 लाख करोड़ जो है हरियाणा पे कर्ज है, वो पैसा जाता कहाँ है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आप देखो, किसान परेशान है, जवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है और 750 लोगों की मृत्यु हो गई। और प्रधानमंत्री जी ने उस 1 साल के अंदर, या खट्टर साहब ने 1 साल के अंदर यूँ नहीं देखा कि इनके घर वालों का क्या होगा। अग्निवीर, अभी पीछे एक अग्निवीर की डेथ हो गई थी, ना उसको शहीद का दर्जा, ना उसको कोई पेंशन, वो तो देश के लिए शहीद हुआ है। ऐसे अगर ये योजनाएं लाएंगे तो इससे भला नहीं होगा। और जो काठ की हांडी है वो रोज़ रोज़ नहीं चढ़ती। और ये भिवानी ज़िला जो है ये पॉलिटिकली हॉट ज़िला है, ये चौधरी बंसी लाल जी का ज़िला है। और मैं समझता हूँ कि आज की दादरी की रैली भी एक कामयाब रैली, इस पूरे दादरी भिवानी को आप देखेंगे कि यहाँ से करीब सभी सीटें, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस की आए। मंच जिनका बार बार एक ही नाम, आवाज और आपको सुनाई दे रही थी, पब्लिक पीली चुनरियां और पीले पटक्के पहने बैठी थी, वो इंडिकेशन थी मनीषा सांगवान की। आज की रैली में सिरमौर रही हैं, चर्चाएं हुड्डा साहब से लेकर हर किसी ने आपकी की है और मंद मुस्कान कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं की और आपकी तसल्ली दिखाती है। दादरी में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मजबूती दिखाती है। क्या कहेंगे? बस मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इतना सहयोग किया सभी ने, और पिछले 7-8 सालों से बहुत प्यार मिला है दादरी की जनता से। ये जो भीड़ है ये हुड्डा साहब का मैंडेट है। कह सकते हैं कि दादरी बारडा से मजबूती नज़र आती है और यहाँ से भी हुड्डा का जो एक माहौल है, पहले अलग गढ़ कहा जाता था, अब हुड्डा का गढ़ बन चुका है ये। नहीं, बिल्कुल, हुड्डा साहब ने खुद कहा उनकी दादी जी यहाँ से थी और बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, तभी हमने इसको जन आक्रोश रैली का नाम दिया। तो जो यहाँ का माहौल है, पीने की पानी, इंक्रोचमेंट, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर प्रशासन अलग रुख अपनाता है, यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अलग रुख अपनाते हैं, लेकिन दादरी ज्यों की त्यों है, उसको कैसे बदला जा सकता है? और जनता अब की बार उस एक मैंडेट देगी, उससे दिशा निर्देश देगी आप जैसे लोगों को जो बदलाव की बातें करते हैं, जन आक्रोश है जिनके अंदर। दादरी एक ऐसे नुमाइंदे को चुने जो उनकी आवाज़ उठाए, मजबूती से आवाज़ उठाए और 24 घंटे उनके लिए काम करे। मनीषा, आज कितनी शोर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे मंच पर, टिकटार्थियों की भीड़ इतनी थी कि मंच बार बार टूटने की आवाज़ दे रहा था। और ये जो कांग्रेस में आज के दिन माहौल बना हुआ है,
इसको कैसे भेद पाती हैं? अपने ही लोगों के बीच में से शिरमौर कैसे बना जा सकता? भगवत गीता में लिखा है कर्मण्य व्याधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। तो मैं तो भगवत गीता में विश्वास रखती हूँ। जोश आया आज की रैली के बाद? जी बिल्कुल, जब लोगों से इतना प्यार मिलता है तो जोश तो स्वाभाविक है। पूरे शहर में पोस्टर आपके ही हैं, बहुत सारे। सभी के पोस्टर हैं। लेकिन आपने कुछ स्पेशल इस रैली को लगातार तैयारियां की हैं, कई दिन से आपके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कल रात को भी मैंने सुना है कि आप काफ़ी रात तक लगे रही हैं। मैं मेहनत करने में विश्वास रखती हूँ और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करती हूँ और जो काम करती हूँ उस पर अपना 100% देती हूँ। लेकिन आपको लगता है, आप जैसे टिकटार्थी, मैं स्पेशल बात करता हूँ, किसी ना किसी गुट के साथ जुड़े हैं और 2 गुट हरियाणा में कांग्रेस के बटे हुए हैं, हुड्डा साहब के साथ आना आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी है? जी बिल्कुल पॉजिटिविटी है और हमारे में कोई एज सच मनभेद नहीं है, छोटे मोटे मतभेद हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है तो इतना सब तो चलता ही है और सभी पार्टियों में ऐसा होता है, पर मीडिया कांग्रेस पार्टी में जो होता है उसको मैग्नीफाई करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को इनसिक्योरिटी है कांग्रेस पार्टी से। सरकार बनती नजर आ रही है आज के माहौल के बाद? 100%। तो फिलहाल हमारे साथ तो मनीषा थी और ये डॉक्टर हैं और एजुकेशन से जुड़ी रही हैं, काफ़ी कम बोलती हैं, लेकिन जितना भी बोल के गई हैं इससे ये माहौल नज़र आता है कि दादरी में आने वाले वक्त बदलता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें कि मनीषा सांगवान सरीखे यहाँ पर टिकटार्थी जो हैं वो आज की रैली के साथ कितने मजबूत हुए हैं और इस रैली के बाद दादरी के कयास और बारडा के कयास कितने बदलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।